चुनाव आयोग के दिशा निर्देशानुसार पीलीभंगा निर्वाचन अधिकारी व एसडीएम संजना जोशी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। हाल ही में मॉनिटरिंग के तहत निःशक्तजनों व बीएलओ आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को तमाम दिशा निर्देश जारी किए गए व सुझाव दिए गए, जिसमें सहायक निर्वाचन अधिकारी विनोद कुमार गुदारा, नायब तहसीलदार जसवंत सिंह, मास्टर ओम प्रकाश कालवा, चुनाव शाखा के हनुमान बिश्नोई, प्रदीप छिंपा, शिवचरण ढाका, विशाल सिंह, नसीब सिंह, सुशील कुमार, भरत कुमार आदि उपस्थित रहे तथा मॉनिटरिंग लगातार जारी है। संजना जोशी की जो कार्यशैली है वह बहुत ही प्रभावित करने वाली है। इसी के तहत हर कार्य को वे गंभीरता से लेती हैं और इसी प्रकार चुनाव शाखा के निर्देशानुसार वह कार्य करती नजर आ रही हैं, बहुत ही एक्टिव। आइए देखते हैं हिंद न्यूज़ की यह रिपोर्ट। टोटल जो लोकतांत्रिक देश है उनकी जनसंख्या नहीं है, उतने हमारे यहाँ मतदाता है। यहाँ चुनाव करवाना बड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, लेकिन हमारा जो चुनाव का सिस्टम है वो यूएनओ से लेकर विश्व के विभिन्न देशों में सराहा जा रहा है, क्योंकि जितनी गतिविधियाँ और जिस प्रकार के फ्री एंड फेयर इलेक्शन इंडिया में होते हैं शायद ही दुनिया में कहीं होते हैं। क्योंकि चाइना लोकतांत्रिक देश नहीं, उसकी बहुत बड़ी जनसंख्या है भारत से ज़्यादा, लेकिन वहाँ चुनाव होते ही नहीं है। उसके अलावा जितने भी विकसित कंट्री हैं उनकी टोटल पॉपुलेशन है उनसे ज़्यादा हमारे मतदाता हैं। तो अब ये लोकतंत्र का महापर्व है, विधानसभा के इलेक्शन होने हैं, इसमें अपने बढ़िया तरह से अधिक लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करना है, क्योंकि हमारा स्टेट में हमारे गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले पहले भी टॉप पर रहे हैं, या 74-75% से ऊपर मतदान होता रहा है। और लोकतंत्र में हमें तभी मौका मिलता है, हम तभी सवाल जवाब करने के अधिकारी रहते हैं जब हम वोट डालते हैं। जब हम वोट ही नहीं डालते तो फिर 5 साल में जैसा भी चुना जाता है कोई व्यक्ति, तो उससे अपने सवाल जवाब करने के अधिकारी नहीं रह पाते। क्योंकि जब हम अपने कर्तव्य निभाना था, अच्छा व्यक्ति चुनना था, लोकतंत्र को सुदृढ़ करना था, उस दिन तो हम क्या घर में बैठे रहे। तो हमें प्रेरित करना है बढ़िया तरह से चुनाव हो, इसके लिए होम वोटिंग की सुविधा भी की है। बीएलओ आपके वहाँ जाएंगे, उनका भी सहयोग करना है कि कोई भी व्यक्ति वोट से वंचित नहीं रहे। जो दिव्यांगजन हैं, पीडब्ल्यूडी हैं, जो चल नहीं सकते, 80 साल से ज़्यादा उम्र के हैं, या अब तो कोविड वाले बचे नहीं हैं, तो उनको होम वोटिंग की सुविधा रहेगी, उसमें भी आपका सहयोग अपेक्षित रहेगा। तो मेरे यही है कि इसके अलावा आदर्श आचार संहिता की पालना है। हम भारत के नागरिक लोकतंत्र में अपनी पूर्ण आस्था रखते हुए यह शपथ लेते हैं कि हम अपने देश की लोकतांत्रिक परंपराओं की मर्यादा को बनाए रखेंगे तथा स्वतंत्र निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण निर्वाचन की गरिमा को अक्षुण्ण रखते हुए निर्भीक होकर धर्म, वर्ग, जाति, समुदाय, भाषा अथवा अन्य किसी भी प्रलोभन से प्रभावित हुए बिना सभी निर्वाचनों में अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। एक लिंक उसमें शेयर कर दिया जाएगा और उस लिंक को भर के उसमें क्या है कि आपका जो वोटर आईडी है या आपके परिवार का वोटर आईडी है, एक वो भरा जाएगा और भरने के बाद क्या है, एक प्रमाण पत्र आप लोगों को मिलेगा। यदि कर दिया है तो बहुत अच्छा है, नहीं किया है तो आप लोग वो उस लिंक को क्या है, उस लिंक को भर के प्रमाण पत्र प्राप्त करें। धन्यवाद। लेकिन मतदान के लिए स्वीप गतिविधि के माध्यम से तो आप स्वीप को भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहित आप करें, ज़्यादा से ज़्यादा उसकी जो भी एक्टिविटी है, रंगोली है, पोस्टर प्रतियोगिता है, जिसमें चुनाव मतदान प्रतिशत बढ़ाना, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आप योगदान करें। काफ़ी देर हो गया कार्यक्रम, अभी आपके प्रशिक्षण है 3 दिवसीय, आज उसकी शुरुआत भी होनी है। सभी आए हुए मेहमानों, विशेष रूप से एसडीएम साहब और
तहसीलदार साहब, नायब जी, आपका बहुत बहुत